स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती 2025 जिलावार मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो गया है। ऐसे करें डाउनलोड, है ना। और बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती 2025 में आवेदन करने के बाद अपने अपने मेरिट लिस्ट मेधा सूची के जारी होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके इंतज़ार की घड़ियां जल्द ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे सभी जिलावार मेरिट लिस्ट पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्राम कचहरी सचिव मेरिट लिस्ट 2025 को जारी किया जा रहा है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको आर्टिकल में प्रदान कर ग्रामीण कचहरी सचिव मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में बताएंगे। हाँ, बल्कि हम आपको बिहार ग्राम कचहरी सचिव मेरिट लिस्ट 2025 के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी के साथ ही साथ कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा और किस आवेदकों को कितना अंकों का मिलेगा लाभ आदि की पूरी विस्तृत जानकारी आपको आर्टिकल में प्राप्त करेंगे। बिहार ग्रामीण कचहरी सचिव मेरिट लिस्ट 2025 को चेक करने हेतु आप ऑनलाइन प्रक्रिया व ऑफलाइन सूचना पट या प्रखंड कार्यालय में जाकर देने की ऑफलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं। जाने कैसे बनेगा मेरिट लिस्ट। बिहार ग्राम सचिव मेरिट लिस्ट 2025 किस आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार ग्राम कचहरी सचिव रिक्रूटमेंट 2025 में उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता अर्थात कुल प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नोट 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। एक समान अंक लाने वाले आवेदकों का चयन कैसे होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि मेधा सूची में 2 या 2 से अधिक आवेदकों का अंक एक समान पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के डीपीएम बीपीएम की समाप्त होगी सेवा 31 मार्च को, है ना। विभागीय पत्र जारी होती है। अधिकांश कर्मियों में उदासी। के पाठक के समय में आउटसोर्सिंग से हुई थी बहाली। विभाग से आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों की सेवा 31 मार्च के बाद नहीं लेने का आदेश हुआ है ना, जिससे कर्मियों में हताशा की खबर है, लेकिन किसी ने विधिवत अभी काम नहीं छोड़ा है। 31 मार्च तक उनकी सेवा ली जानी है। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने कहा अपने हक व अधिकार के लिए करेंगे आंदोलन। जब हटाना ही था तो फिर रखा क्यों। आउटसोर्सिंग से शिक्षा विभाग में कार्यरत बीपीएम डीटीएम कर्मियों ने आंदोलन के लिए सरकार को कहा है। ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट। लास्ट डेट 3/3/2025। टोटल पोस्ट 21,413। अप्लाई होगा ऑनलाइन, है ना। और लास्ट डेट है 3/3/2025। डॉक्यूमेंट लिस्ट है मैट्रिक मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज। बेरोजगार लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसे लागू करने का दिया निर्देश। शक्ति बिहार में 1 मार्च से बदल जाएगा ड्राइविंग टेस्ट का नियम। सीसीटीवी कैमरे को निगरानी में आवेदकों को गुजरना होगा टेस्ट से। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा अनिवार्य। फिलहाल पटना औरंगाबाद में यह सुविधा लागू है। लाइसेंस के लिए देने होंगे ये सारे कागजात, है ना। लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को पहचान पत्र, है ना, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। मदरसा व संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति की हो रही जांच। राज्य भर में अनुदानित 1942 मदरसा और 600 से अधिक संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों के वेतन सत्यापन और उनकी नियुक्ति को वैधता की जांच नए सिरे से कराई जा रही है। वित्त विभाग के पदाधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि सत्यापन के बाद 5वें और 6ठे वेतनमान की वेतन दरों को भी सुधारा जाएगा। एक तरह से इन शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षकों के नए सिरे से फिक्सेशन की कवायद शुरू हो गई है। इससे शिक्षकों के लिए अच्छी खासी मात्रा में वित्तीय फायदा मिल सकेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन ऑडिट के दायरे में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड मदरसा बोर्ड स्कूलों के 13,000 से अधिक शिक्षक हैं। इनके नियुक्ति और वेतन की जांच, वेतन फिक्सेशन और पुनरीक्षण के लिए ऑडिट करने के लिए वित्त विभाग ने ऑडिटरों को शिक्षा विभाग में ही प्रतिनियुक्त कर दिया है। यह कवायद, है ना, एक अभियान के तौर पर की जा रही है। ऑडिट टीम का खास फोकस शिक्षकों की नियुक्तियों की वैधता की जांच पर है। ऑडिट में यह भी बात
परखी जा रही है कि समय समय पर अनुदानित मदरसों और संस्कृत स्कूलों में कई नियुक्तियां की संबंधित बोर्ड से अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है, इसकी जांच हो पाएगी। ऐसी कई नियुक्तियां हैं जिनका अनुमोदन संदेहपूर्ण बताया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मदरसा और संस्कृत स्कूलों के 5वां वेतन पुनरीक्षण का लाभ 1 अप्रैल 1998 से मिला था। शिक्षा विभाग ऑडिट के बाद इन्हें सरकारी कर्मचारियों के भांति 1 मार्च 1989 से दिया जाएगा। इसी तरह इन पुनरीक्षण के बाद 6वें चरण वेतनमान का निर्धारण अन्य विद्यालय अध्यापकों की भांति 1 अप्रैल 2007 से किया जाएगा। अभी इन्हें 6ठे वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 2013 में दिया जा रहा है। इस तरह मदरसों और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को पे मैट्रिक्स के बाद काफ़ी मात्रा में वेतन लाभ हासिल हो सकेगा। खासतौर पर उन्हें बढ़ी हुई दरों पर वेतन मिल सकेगा। हालांकि इनमें लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति विधिवत रूप से हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।